बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एजुकेशन के लेक्चर नंबर 7 में आला तालीम का निसाब डिस्कस करेंगे। टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया हुआ है वो है कि बरसग़ीर में निज़ाम तालीम जो राइज था उसकी क्या ख़ुसूसियात थी। उसी में देख लेते हैं कि आला जो तालीम थी उसका निसाब क्या था। आला तालीम के दर्जे के निसाब में अरबी ज़बान और अदब, तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह, असूल फ़िक़्ह, मंतक, फ़लसफ़ा, इल्मुल कलाम, तसव्वुफ़ और इल्म हयत वगैरह की तालीम दी जाती थी। और यानी कि ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, इसको फिर यहाँ से आपने जो है ना वो मार्क लगा देना है। आला तालीम पर अरबी को ज़रिया तालीम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। आला तालीम के बाद तलबा अपनी काबिलियत के मुताबिक पेशा अख्तियार करते थे। काजी के मनसब पर फाइज होते या शाही दरबारों में मुख्तलिफ ओहदे हासिल करते थे। लेकिन दरस व तदरीस के पेशे से मुंसलिक होने वालों को इस ज़माने में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त हासिल होती थी। आला तालीम के निसाब का जायज़ा लेने के लिए बरसग़ीर में सलातीन दहली के ज़माने से लेकर औरंगज़ेब आलमगीर तक के ज़माने को 3 अदवार में तकसीम किया जाता है। पहला दौर, दूसरा दौर और तीसरा दौर। पहला दौर मुसलमानों के तालीमी निज़ाम के आगाज़ से लेकर अहद अकबरी से कबल तक का अरसे पर मुहित है। इस दौर में अरबी ज़बान व अदब, तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह, मंतक, कलाम और तसव्वुफ़ शामिल हैं। ये दौर कोई 200 साल के अरसे पर मुहित है। इसको अंडरलाइन कर लें कि जो पहला दौर था उसमें कितने सालों का अरसा है, 200 साल का अरसा इसमें शामिल है। दूसरा दौर अहद अकबरी से दरस निज़ामी के आगाज़ तक। पहले दौर में सिकंदर लोदी के ज़माने में फ़लसफ़ा मंतक की तरफ रुझान हुआ था। दूसरे दौर में से मज़ीद तरक्की हुई और पहले दौर को फिर हम मजहबी दौर जो है उसको मजहबी दौर का नाम भी देते हैं। मजहबी आज़ादी का दौर था। इस दौर में फ़तहुल्लाह शिराज़ी अकबरी दरबार से वाबस्ता थे और उन्हें इनके इल्म की बिना पर अज़्ज़ुल मुल्क का ख़िताब दिया गया। फ़तहुल्लाह शिराज़ी ने साबका निसाब तालीम में कुछ इजाफ़े किए जिन्हें मुसलमान उलमा ने कबूल किया। दूसरा दौर इन तब्दीलियों से शुरू हुआ। फ़लसफ़ा, मंतक और इल्मुल कलाम की किताबों का निसाब में इजाफ़ा होता रहा और इस तरह निसाब का मनकुलात से माकुलात की तरफ रुझान जो है वो ज़्यादा हो गया। इसी दौर में एक नए मज़मून यानी तिब का आगाज़ हुआ और उसी का इजाफ़ा भी हुआ। तीसरा दौर जिसे दरस निज़ामी भी कहा जाता है। औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में मुल्ला निज़ामुद्दीन सहालवी ने दौर अकबरी के निसाब में तरमीम और इजाफ़े करके एक नया निसाब तालीम जो है वो तरतीब दिया, जिसे दरस निज़ामी के नाम से बरसग़ीर के कमोबेश तमाम मदारिस में राइज किया गया। इस दौर में मनकुलात की बजाय माकुलात की तरफ मज़ीद झुकाव था। मुल्ला निज़ामुद्दीन ने निसाब में मज़ीद किताबों का इजाफ़ा किया। निसाब में किताबों का ये इजाफ़ा भी इसी असूल पर किया गया जो फ़तहुल्लाह शिराज़ी ने कायम किया था, यानी माकुलात की किताबों में इजाफ़ा हुआ। इसका एक नतीजा ये निकला कि नकली अलूम बेतवज्जी का शिकार हो गए और इन्हें इस्लामी मदारिस में वो मुकाम हासिल ना रहा जिसके वो मुस्तहिक़ थे। मुल्ला निज़ामुद्दीन ने निसाबी कुतुब के चुनाव के ये असूल बनाया कि हर इल्म फ़न की मुश्किल से मुश्किल किताब तलबा के मुताले में आए। ठीक है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो किताबों में इजाफ़ा होता चला गया और जो है वो निसाब में भी इस तरह से इजाफ़ा होता चला गया। दरस निज़ामी के राइज होने से नकली अलूम जिस बेतरजीह का शिकार हुए इसका अज़ाला करने के लिए शाह अब्दुल रहीम ने मदरसा रहीमिया दहली में कुरान और हदीस को दोबारा निसाब में मरकज़ी हैसियत देने की तहरीक शुरू की और इसके बाद इनके फ़र्जंद शाह वलीउल्लाह ने इस तहरीक को आगे बढ़ाया। दरस निज़ामी के निसाब में जो खामियाँ थीं इन पर सेहतमंदाना तनकीद करते हुए कुरान और हदीस के इल्म को तरक्की दी और हज़रत शाह वलीउल्लाह की इस तहरीक के मस्बत नताइज बरामद हुए। दरस निज़ामी की ख़ुसूसियात क्या थी। दरस निज़ामी जो है इसका आगाज़ अगर हम आज से उसको अंदाज़ा लगाएं तो तकरीबन 400 साल कबल हुआ था और औरंगज़ेब के अहद में हुआ था। लेकिन आज भी ये निसाब हमारे बहुत से दीनी मदारिस में राइज है। उसमें कुछ तब्दीलियाँ इजाफ़ा तो हो चुका है लेकिन फिर भी बेसिक जो पॉइंट्स हैं वो वही हैं। इसकी जो ख़ुसूसियात हैं वो क्या है, इस निसाब में फ़लसफ़ा और मंतक वगैरह की निस्बत कुरान और हदीस पर तवज्जो कम थी। निसाब में तारीख़ और जोग्राफिया जैसे अहम मज़ामीन शामिल नहीं थे। सर्फ़ व नहव की कई किताबें निसाब में शामिल थीं। दरस निज़ामी के निसाब की एक ख़ुसूसियत ये है कि क़ुव्वत मुताला कवी हो जाता है। दरस निज़ामी के निसाब में मालूमात की वसअत की बजाय फ़हम व तदब्बुर और सोच विचार पर ज़्यादा ज़ोर दिया गया है।
दरस निज़ामी के निसाब का जायज़ा लेने से ये नतीजा सामने आता है कि इस दौर में निसाब को पेचीदा और मुश्किल बना दिया गया था। आला तालीम में मनकुलात की निस्बत माकुलात ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गए थे। ये निसाब आजकल भी मदारिस में पढ़ाया जाता है, लेकिन मुल्ला निज़ामुद्दीन के बनाए गए निसाब और आज के दरस निज़ामी के निसाब में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आजकल बहुत सी ऐसी किताबें निसाब में शामिल हैं जो मुल्ला निज़ामुद्दीन के अहद में नहीं थी। इसके अलावा मुतअद्दिद किताबें जो उस वक्त निसाब में शामिल थी वो आजकल ख़त्म कर दी गई हैं। तो काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ जो हैं वो आ चुकी हैं। तदरीसी तरीके क्या थे? तदरीसी तरीके जो हैं उसमें सबसे पहले देखे थे इब्तदाई तालीम। बच्चों को इब्तदाई तालीम मकातिब में दी जाती थी। तालीम की इब्तदा रस्म बिस्मिल्लाह की तकरीब से होती थी। जब बच्चा 4 साल 4 माह और 4 दिन का हो जाता था तो बच्चे को उस्ताद के सुपुर्द किया जाता था। उस्ताद बच्चे के अजीज़ों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में बिस्मिल्लाह सूरह अलग की इब्तदाई आयात और सूरह फातिहा बच्चे को पढ़ाते थे। इसके बाद बच्चे की बाकायदा तालीम का सिलसिला शुरू हो जाता था। इन मकातिब में बच्चों को कुरान करीम मामूली पढ़ना लिखना और इब्तदाई हिसाब सिखाया जाता था। हरूफ तहज्जी और मुख्तलिफ़ सूरतों की पहचान करवाने के बाद उनको मिलाकर पढ़ाने की मशक़ करवाई जाती थी। इसके बाद लिखना सिखाया जाता था। अकबर ने अपने दौर में लिखना पढ़ना एक साथ शुरू करने का रवाज दिया। चुनांचे हरूफ तहज्जी लिखने के साथ इनकी शक्लें और इनके नाम याद करवाए जाते थे और मुसलसल मशक़ के बाद बच्चे पढ़ने के साथ साथ लिखने के भी काबिल हो जाते थे। फिर आता है सानवी और आला दर्जात में तदरीसी तरीके। सानवी और आला दर्जों में आमतौर पर जो तरीके राइज थे वो कौन से थे? सबसे पहले देखें तकरीरी तरीका, दरसी किताब का तरीका, बहस व मुबाहिसे का तरीका और गहरा मुतालिया। सबसे पहले देखते हैं जी तकरीरी तरीका तदरीस या लेक्चर मेथड। तकरीरी तरीका बहुत कदीम है और हिंदुस्तान के तकरीबन तमाम मदारिस में सानवी और आला तालीम के लिए तरीका राइज है था। इस ताज़ा मज़मून के बारे में तलबा को लेक्चर देते थे और तलबा अहम नुकात लिख लेते थे। उस्ताद दर्स के हल्के में किसी ऊंचे मकाम या मसंद पर बैठता था और दर्स के बाद तलबा सवालात के ज़रिए मुश्किल और पेचीदा बातों को दोबारा समझ लेते थे ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मौलम भी अपनी तदरीस का जायज़ा लेने के लिए पढ़ाए गए मवाद से सवालात पूछते थे। दरसी किताब का तरीका या टेक्स्ट बुक मेथड। इस तरीके में नाम से पता चल रहा है कि जो है साथी जो हैं वो तदरीस के लिए किताब की किरत करते थे और तलबा उस किरत को गौर से सुनते थे। बाज़ औक़ात तलबा किरत करते थे और उस्ताद गलतियाँ दुरुस्त करते जाते थे और इबारत के मुश्किल मकामात की तशरीह करते जाते थे। दौरान किरत अपने शकूक रफ़ा करने के लिए साथिज़ा से सवाल करते थे। तलबा चूँकि पढ़ाए जाने वाले इसबाक़ का बाकायदा मुताला करके आते थे, इसलिए इनके सवालात बड़े जामे और मौजू के मुताबिक होते थे। गहरे मुताले का तरीका डीप स्टडी मेथड। इस तरीके में उस्ताद के सबक पढ़ाने से पहले तालिब इल्म सबक का ख़ुद मुताला करते थे और इनका तरीका ये था कि इबादत और तर्जुमे की जानिब तवज्जो की जाती थी। सबक में जो नए अल्फाज आते थे लुग़त की मदद से इनके मानी देखे जाते थे, मतलब समझने की कोशिश की जाती थी और इसका और काफ़ी दफ़ा मुताला किया जाता था। मसला हल ना होता तो दूसरी और तीसरी बार कोशिश की जाती और फिर जो है वो असातिज़ा के सामने पेश किया जाता था जो तलबा कोशिश के बावजूद हल ना कर सकते थे। गहरे मुताले का यह तरीका आज भी आला दर्जे के संजीदा तलबा के लिए बेहतरीन है। फिर मेथड आता है जी बहस व मुबाहिसे का मेथड या डिस्कशन मेथड जिसको हम बोलते हैं। दौरान तदरीस सवालात और जवाबात एक लाजिम और ज़रूरी चीज़ है। मुसलमानों के निज़ाम तालीम में बहस व मुबाहिसे के तरीके को हमेशा अहमियत दी जाती थी। इस तरीके में मुअल्लिम पढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार होकर आता था और दूसरी तरफ तलबा भी जो है वो खामोशी बन के सिर्फ सुनते नहीं रहते थे बल्कि वो भी उस सबक में जो है वो अपने यहाँ हिस्सा डालते थे, सवालात और जवाबात जो है वो करते थे और इस तरह से बहस व मुबाहिसे का सिलसिला शुरू हो जाता था और कई घंटों में ख़त्म होता था। मशहूर असातिज़ा के दर्स में हम असर उलमा भी शिरकत करते थे। इस तरह बहस व मुबाहिसे का मेयार बहुत बुलंद होता था। आला तालीम के लिए ये तरीका नहायत कामयाब था। मॉनिटरियल सिस्टम। हिंदुस्तान में मुसलमानों के निज़ाम तालीम में मॉनिटरियल सिस्टम भी राइज था। इस सिस्टम के तहत आला दर्जे के तालिब इल्म अपने ज़माने तालिब इल्मी ही में अपनी पढ़ी हुई किताबें छोटी जमात के तलबा को पढ़ाते थे और नज़्म व नस्क़ की ज़िम्मेदारी भी इन पर आयद होती थी। ये तरीका बहुत कामयाब और मुफीद साबित हुआ। इस तरीके से मुअल्लिम को अपने फ़राइज़ की अदायगी में आसानी होती थी और वो तलबा जो पढ़ने के साथ साथ पढ़ाने का फ़र्ज़ अदा करते थे इनमें इंतज़ामी सलाहियतें भी परवान चढ़ती थीं और उनकी अपनी काबिलियत में भी इजाफ़ा होता था।
बाज़ औक़ात असातिज़ा की तदरीस के साथ एक ही तालिब इल्म बावाज़ बुलंद सबक दोहराता था। मौलाना शिबली इस बारे में लिखते हैं, ज़माने में नामवर उलमा के यहाँ दस्तूर था कि जब वो दर्स दे चुकते तो शागिर्दों में से जो सबसे लायक होता था वो बाकी तालिब इल्मों को दोबारा दर्स देता था और उस्ताद के पढ़ाए हुए मज़ामीन को अच्छी तरह ज़हन नशीन कराता था। ये मनसब जिस तालिब इल्म को हासिल होता था उसे मुईद कहते थे। फिर जी जायज़ा। बरसग़ीर पाक व हिंद में मुसलमानों के दौर में जायज़े का निज़ाम इस कदर तरक्की याफ्ता न था जो अगर हम देखते हैं आज के दौर में पाया जाता है। एक दर्जा पास करने के लिए कोई ख़ास मुद्दत मखसूस ना थी। इब्तदाई तालीम में जो है वो इस अमुख्ता का तरीका अपनाया जाता था। छोटे बच्चों को जो सबक दिया जाता था मौलवी इससे सुनकर अगला सबक पढ़ने की इजाज़त दे देता था। मौलवी हफ्ते में एक दिन अमुख्ता सुनने के लिए मुकर्रर करता था। यानी इब्तदाई तालीम में जिस चीज़ का जायज़ा लिया जाता था वो हाफ़िज़ा था और इस तरीके से ये मालूम किया जाता था कि बच्चों ने अपना सबक किस कदर याद रखा हुआ है। आला तालीम में दौरान तदरीस सवालात जवाबात बहस मुबाहिसा मुज़ाकरे मनाज़रे जायज़े के मकासद को पूरा करते थे। इस ज़माने में इम्तहानात का वो डरावना और तबाहकुन तसव्वुर न था जो आजकल के तरीके इम्तहान से वाबस्ता है। उस्ताद आज़माइशी सवालात पूछते थे जिसके ज़रिए तलबा की काबिलियत का अंदाज़ा होता रहता था। उस्ताद और शागिर्द के दरमियान गहरा रिश्ता था जो जायज़े में बहुत मुफीद साबित होता था। आला दर्जे की तालीम के अख्ताम पर तलबा को सनद फ़जीलत दी जाती थी। सलातीन दहली और मुग़लिया अहद में सालाना इम्तहानात का तरीका राइज ना था, लेकिन तलबा की तालीमी तरक्की की पैमाइश बाकायदा होती रहती थी। जायज़े के अलावा हमें बरसग़ीर की तालीमी तारीख़ में रस्मी इम्तहानात का जिक्र भी मिलता है। बरसग़ीर पाक व हिंद में मुसलमानों के अहद में जायज़े का बाकायदा तरीका ना होने के बावजूद सरकारी मुलाज़मतों और दरबारी मनासिब हासिल करने के लिए मुकाबले की फ़िज़ा मौजूद थी। मुख्तलिफ़ सरकारी मनासिब के लिए उम्मीदवार जो है अमली तौर पर अपनी काबिलियत साबित करते थे। नज़्म व नस्क। बरसग़ीर में मुसलमान हुक्मरानों के अहद में अक्सर तालीमी इदारे अहले इल्म ही की कोशिशों से कायम थे जो अपने तौर पर अहल व सरवत की सरपरस्ती से इन तालीमी इदारों का निज़ाम चला रहे थे। जो दरसगाहें उस ज़माने में बहुत ज़्यादा मशहूर थी उनमें से चंद एक जो हैं वो सरकारी मदारिस, मसाजिद में कायम मदारिस, खानकाहों और मज़ारात से मुल्क मदारिस, उलमा कराम के कायम करदा ज़ाती मदारिस। कदीम हिंदुस्तान का तालीमी निज़ाम दाखिली तौर पर आज़ाद और ख़ुद मुख्तार था। निजी और शख्सी तालीम इदारे तो एक तरफ सरकारी सतह पर कायम किए गए मुख्तलिफ़ तरह के तालीमी इदारों के नज़्म व नस्क की पॉलिसी भी यकसानियत ना थी, बल्कि इन मदारिस के उलमा और असातिज़ा नज़्म व नस्क के सिलसिले में आज़ाद और ख़ुद मुख्तार थे। यानी कि ये टीचर पर डिपेंड करता था कि वो किस किस्म का निज़ाम जो है वो अपने निसाब कैसा रखेंगे और निज़ाम जो है वो तालीम का वो कैसा रखेंगे। उम्र की कोई पाबंदी नहीं थी, किसी भी एज में जो है आप अपनी तालीम हासिल कर सकते थे। अरबी मदारिस में दाखिले अमूमन शवाल के महीने में होते थे। औकात तालीम में कोई बाकायदगी न थी। आला तालीम के मदारिस में बाहमी राब्ते का कोई इंतज़ाम न था। इसके बावजूद निसाब, तरीक़ा तदरीस और औकात तालीम में यकसानियत पाई जाती थी। तालीम के मुख्तलिफ़ दर्जात के लिए मुद्दत का तयन न था। तालिब इल्म एक दर्जे का निसाब ख़त्म करने के बाद दूसरे दर्जे में पहुँच जाता था। तलबा में उस्ताद के लिए बेहद एहतराम पाया जाता था और वो उस्ताद के ज़ाती काम करने में भी खुशी और राहत महसूस करते थे। कदीम हिंदुस्तान के इस्लामी मदारिस के नज़्म नस्क का मवाजना आज के तरक्की याफ्ता दौर के साथ अगर किया जाए तो कदीम हिंदुस्तान के इस्लामी मदारिस का नज़्म नस्क मिसाली था। नज़्म नस्क के मिसाली होने की सबसे बड़ी वजह तलबा के दिल में उस्ताद का एहतराम था। दिल में असातिज़ा का एहतराम बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे थे। अंग्रेज़ों की आमद से कबल बरसग़ीर मुसलमानों के दौर की इल्मी सरगर्मियों के मुतालिक से चंद अहम ख़ुसूसियात सामने आती हैं। हर मस्जिद इब्तदाई तालीम के मरकज़ के तौर पर काम करती थी। तालीमी सहूलतें यूनिवर्सल थीं और मुफ्त फराहम की जाती थीं। मुफ्त रिहाइश के अलावा तलबा को वज़ाइफ भी दिए जाते थे। मकसद तालीम रज़ा इलाही और नियाबत इलाही का हसूल था। मुसलमानों के दौर में निज़ाम तालीम अवामी और आज़ाद था। हुक्मरान अपना फ़र्ज़ समझते हुए तालीम की तरक्की पर बेपनाह रकम खर्च करते थे, मगर इनके इंतज़ामी मामलात और निसाब में कतन मुदाखलत नहीं करते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने जैसे ही यहाँ पे कदम रखा बरसग़ीर में तो उन्होंने बिला तफरीक मज़हब सेकुलर बुनियादों पर मुसलमान और हिंदुओं के लिए यकसा निज़ाम में तालीम राइज किया ताकि एक मखसूस ज़हनियत पैदा की जा सके जिससे मग़रबी अफ़कार की इशाअत मुमकिन हो सके। अंग्रेज़ी दौर में उर्दू और फ़ारसी की जगह अंग्रेज़ी को ज़रिए तालीम बनाया गया और मखलूत तालीम का रवाज जो है मखलूत तालीम में मतलब कि लड़के और लड़कियों को इकट्ठा तालीम दी जाती थी और
मजमूई तालीमी माहौल ऐसा बना दिया गया कि मुसलमान जो 50% से ज़्यादा तालीम याफ्ता थे, इनमें ख़वानगी की शरह कम होते होते पाकिस्तान के क़याम तक 20% की सतह तक पहुँची, बल्कि उससे भी नीचे आ गए। तालीम की कमी की वजह से पाकिस्तान को शुरू में बहुत सारी मुश्किलात पेश आई। माशी और माशरती बेहतरी के लिए मुल्की ज़राए वसाइल से फ़ायदा उठाने के लिए हमें जो है वो तालीम की ज़रूरत थी। तो यहाँ तक करते हुए हमारा ये चैप्टर जो है वो कम्प्लीट हो जाता है। लास्ट टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने साथ ही प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।